हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं जिम होके आ गई ऑलरेडी, और आपको पता ही है मैं कौन सी स्ट्रगल करती हूँ जिम जाने के लिए। तो वो सब स्ट्रगल कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं बात करूँगी एक बुक के बारे में जो मेरी डॉटर ने भेजी है मुझे रीड करने के लिए। काफ़ी अच्छी बुक है। ये देखिए, मैं आधी से ज़्यादा फिनिश कर चुकी हूँ। बुक का नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इट्स बाय जोसेफ गुएन। काफ़ी अच्छी बुक है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी, सोचने का तरीका। और कुछ चैप्टर्स जो अच्छी चीज़ें लग रही हैं मुझे, वो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करती जाऊंगी। लेकिन थोड़ा एग्जांपल्स मैं अपने हिसाब से दूंगी। होपफुली आपको अच्छा लगेगा और काफ़ी सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि बुक काफ़ी अच्छी है। आप भी लेके रीड करिए। तो फ्रेंड्स, कल तो बहुत डिस्टर्बेंस हुई, बार बार घंटी बजती रही और मैं कर नहीं पाई आगे रिव्यू। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नो प्रॉब्लम, इट हैपन्स। लेट मी रीड सम लाइन्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं और मुझे लगता है सबको इंस्पायर करेंगी। इट सेज दैट in the book it is written, it is said that two arrows fly our way whenever we experience a negative event. Being struck by the first arrow hurts. That arrow is pain. The second arrow is our emotional reaction to the first one. And often it is even more painful than the first arrow. तो समझने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम्पल से, जो मैं अपने मन से ही बनाऊंगी। बुक में आप देखेंगी काफ़ी और चीज़ें दी हुई हैं, एग्ज़ाम्पल भी दिए हुए हैं, लेकिन मेरे को ये अपना एग्ज़ाम्पल बेटर लग रहा है समझने के लिए। तो एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कोई बच्चा है 10th 11th 12th में से, लाइक टीनेजर बच्चा है, और वो गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। तो एक तो उसको दर्द होएगा, जो फर्स्ट एरो बोल की बात करें, एक तो दर्द होएगा चोट जो लगी है उसकी वजह से ना, जो स्क्रैच लगा है स्किन पे या फिर जहाँ से खून निकला है। तो एक तो उसका दर्द होएगा, वो है फर्स्ट एरो। उस पेन को तो क्या है, इजी है ना, उस पर आप दवाई लगा देंगे, मेडिकल अटेंशन देंगे, पेन किलर लेंगे, वो बियर हो जाएगा। लेकिन अब बच्चा आगे सोचने लगे, या इनफैक्ट कोई भी जिसको भी चोट लगेगी सोचेगा कि यार अब तो मैं जो है ना कल फुटबॉल खेलने नहीं जा पाऊँगा, कल तो मेरा मैच है और फिर मेरी टीम हार जाएगी, मेरे को कोच भी डांटेंगे, फिर टीम से निकाल देंगे, फिर मैं कभी नहीं खेल पाऊँगा। तो ये जो सेकंड एरो की बात कर रहे हैं इस बुक में, वो ये वाला एरो है, थिंकिंग का एरो, जो आपको मोर ट्रबल देता है देन द फर्स्ट एरो। और सेकेंड एरो जो है वो क्रिएटेड एरो है, मतलब इट इज़ द आफ्टर इफेक्ट, और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहले को तो हम नहीं कर सकते, कोई भी इंसान, वो बच्चा भी नहीं कर सकता था कि गिर गया है तो जानबूझ के तो नहीं गिरा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है इसलिए गिर गया। लेकिन सेकेंड एरो जो कि उसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, उस एरो को वो कंट्रोल कर सकता है। इस बारे में बुक में लिखा। तो बुद्धा ने बोला कि in life we can't always control the first arrow, however the second arrow is our reaction to the first one, right? The second arrow is optional, मतलब अगर आप समझदार हैं ना, तो आप दूसरे एरो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, उस एरो को फेंक देंगे कहीं और। तो इसी बुक के चैप्टर नंबर 4 में एक वर्स है, ये थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। ये थॉट्स वर्सेस थिंकिंग, चैप्टर नंबर 4 काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि थॉट्स और थिंकिंग एक ही बात है, पर ये बुक में रीड करके पता चलता है कि नहीं, कैसे आपका थॉट्स और थिंकिंग में फ़र्क है। थॉट्स पॉजिटिव होते हैं और थिंकिंग उसको नेगेटिव बनाती है। तो उसका एग्जाम्पल मैंने अपने आप ही जनरेट किया है समझने के लिए, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको थॉट आता है कि चलो कहीं घूमने चलें। तो थॉट कितना बढ़िया है, अपने आप ही जनरेट हुआ है ब्रेन में से। आप बोर हो रहे थे, आपके मन में आया कि चलो कहीं घूमने चले। उसके बाद आप थिंक करना शुरू करते हो उसके बारे में
कि घूमने जाने के लिए यार पहले तो छुट्टी, बॉस छुट्टी देगा कि नहीं, फिर कहाँ घूमने जाना है, चलो जगह डिसाइड करने लग गए, तो फिर सोचोगे कि पैसे कितने लगेंगे, पैसे लगेंगे तो फ़्लाइट कितने की आ रही है, और इसके बाद पूरा प्रोसेस थिंकिंग, आप 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी टाइम तक आप उसके बारे में सोचते ही रहोगे। और फाइनली बहुत बार ऐसा डिसीजन आएगा कि यार ये बहुत मुश्किल होने वाला है, तो छोड़ो, नहीं जाते। लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। हमारा समझने का क्या कंसेप्ट है कि थॉट तो काफ़ी पॉजिटिव थी, लेकिन थिंकिंग ने उसको नेगेटिव बना दिया। तो ऑथर यही बोलना चाहता है कि आप थॉट्स को जो है ना, जो मोस्टली पॉजिटिव होती है ना, उनको नर्चर करो और थिंकिंग को थोड़ा पॉज दो। तो बहुत देर तक उसी चीज़ के बारे में सोचते मत रहो, क्योंकि वो ही नेगेटिव बनाता है, वो ही आपको सफरिंग देता है। सो आई एम इन माई जिम राइट नाउ। अभी तो ट्रेडमिल स्टार्ट किया है, अभी तो बहुत टाइम है, अराउंड 1.5 आवर में रहती हूँ जिम में, बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर मी। आई लव इट। फ्रेंड्स, जिम से थक कर आ गए, बट इट्स वेरी रिलैक्सिंग ऑल्सो। फिजिकल थकावट है, लेकिन वैसे मेंटली बहुत रिलैक्सेशन है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? प्रोटीन शेक तो पीना ही पड़ेगा। ये 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर, पानी डालेंगे, ग्राइंड करेंगे। ये गर्म हो जाएगा थोड़ा ना, तो ग्राइंड करने के टाइम ये आइस, ये नाइस ना, ये मैं यूएस से लाई थी, यूएस गए थे, लेकिन हाँ सब जगह मिलती होगी, तो मुझे अच्छा लगा था। इसमें पानी भर दो, इसमें पानी भर दो और बंद करके रख दो, फिर गोल आइस जम जाती है। ओके, इसको थोड़ा चला लेती हूँ। सो माई प्रोटीन शेक इज रेडी। ये क्या है, थोड़ा गर्म हो जाता है। एंड नाउ आई नीड टू enjoy it. Cheers. तो सेम बुक में ये लाइंस हैं जो काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी मीनिंगफुल हैं, तो मुझे लगा कि इनको डिस्कस करना चाहिए। मैं रीड करती हूँ। लाइंस आर लाइक, देयर आर 2 sources of goals created out of inspiration and goals created out of desperation. तो इसको समझने के लिए ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। बुक में काफ़ी कुछ लिखा है इसके बारे में, लेकिन मैं उसको समझने के लिए अपना ही एक एग्जाम्पल क्रिएट करती हूँ, हमेशा ढूंढने की कोशिश करती हूँ जिससे मुझे समझ आए। तो एक एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लीजिए कोई आदमी ओवरवेट है और अब उसको अटेंड करनी है कोई पार्टी, तो वो एक गोल बनाएगा कि मुझे अच्छा लगना है, इसलिए मेरे को वेट लॉस करना है उस पर्टिकुलर पार्टी को अटेंड करने के लिए। तो क्या करेगा, उसको क्या फीलिंग होएगी? जल्दबाजी होगी, एंजाइटी होगी, अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आएगी, एक डर लगेगा कि यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, है ना? ऐसा ही होगा ना कि आपने, क्योंकि आपको कुछ और अचीव करना है बेसिकली, इसलिए आप वेट लॉस कर रहे हो, क्योंकि आपको सुंदर लगना है उस पार्टी में स्पेशली, और उस पार्टी की कोई डेडलाइन भी होगी। तो ये हो गया आपका डेस्परेशन, मतलब ऑलरेडी आपके पास उस चीज़ की कमी है, ठीक है? आपको लगता है कि आप सुंदर नहीं लग रहे हो मोटापे की वजह से, इसलिए आपको वेट लॉस करके सुंदर लगना है, और एक डेस्परेशन है, मतलब नेगेटिव है ये चीज़, कि इसमें कुछ नेगेटिविटी है, एंजाइटी है। और दूसरी तरफ इंस्पिरेशन का गोल कैसा होगा कि मान लीजिए कि वही सेम आदमी जो मोटा है, वो सोचता है कि ये मोटापे की वजह से मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं,
और मुझे अब आगे की लाइफ हेल्दी फॉर्म में जीनी है, मुझे अच्छी फीलिंग्स चाहिए, ठीक है, मुझे रोज़ रोज़ मेडिसिन नहीं खानी है और मुझे आगे की लाइफ हेल्दी और हैप्पी फॉर्म में जीनी है, इसलिए मैं वर्कआउट करके अपना वेट रिड्यूस करूं। तो वो जर्नी क्या है, उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पॉजिटिव एनर्जी है, वो बहुत एक्साइटेड फील करेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, है ना, और वो खुशी फील करेगा उसमें, मतलब टोटली अपोजिट हो जाता है। लेकिन हम ज़्यादातर गोल तो डेस्परेशन में ही बनाते हैं, आज तक तो हम ऐसे ही जीते आए हैं, है ना, मोस्ट ऑफ अस। तो मुझे एग्जांपल अच्छा लगा कि यार डेस्परेशन में जब हम होते हैं ना, नहीं नहीं मुझे फेमस होना है जल्दी से, तो वो जो गोल होते हैं ना, वो इतना स्ट्रेस और बर्डन देते हैं कि हम कभी उन्हें अचीव कर नहीं पाते, और कर भी लेना तो खुशी नहीं देते वो हमें। लेकिन अगर हम इंस्पायर होके गोल बनाएं तो वो काफ़ी आपको कंटेंटमेंट, खुशी, है ना, वो सब देंगे। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई डेस्परेशन वाले गोल्स हमें क्या फॉर्म में चाहिए, या हम क्यों बनाते हैं, बिकॉज वी हैव टू, राइट, और वी नीड मोर ऑफ समथिंग, इसलिए हम डेस्परेट गोल्स जो बनते हैं ना, वो इसलिए बनते हैं कि हमें कुछ और चाहिए और ज़्यादा चाहिए, हमें करना पड़ेगा, है ना, किसी चीज़ की कमी है इसलिए। लेकिन इंस्पिरेशन वाले गोल्स क्या होते हैं ना, उसमें आप बोल रहे हो कि वी वांट टू डू सर्टेन थिंग, दैट इज़ व्हाई वी आर क्रिएटिंग दैट गोल, है ना। जब आप करना चाहते हो वेट लॉस, या आप कमाना चाहते हो, अंदर से आपकी इच्छा है, तो वो होते हैं इंस्पिरेशन वाले गोल्स। और इंस्पिरेशन वाले गोल्स क्या देते हैं आपको, खुशी देते हैं, और डेस्परेशन वाले गोल्स आपको स्ट्रेस देते हैं, बर्डन देते हैं, थका देते हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग को ना, जब हम गोल सेट करें तो हम इंस्पायर होके करें, मतलब उसमें पर्पस होना चाहिए कुछ पॉजिटिव, है ना। जल्दबाजी वाला गोल नहीं बनाना चाहिए अब कि भाई हमें पैसा कमाने, क्योंकि बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं, मतलब जब कोई चीज़ की कमी होती है वो डेस्परेशन हो जाता है ना, कि यार बिजली का बिल और घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसलिए जल्दी से पैसे कमाने। दूसरी तरफ आप सोचो यार पैसे कमाने जिससे मैं घूमने जा पाऊँ, जिम ज्वाइन कर पाऊँ, है ना, तो वो पॉजिटिव थॉट्स होंगी और आप उस डायरेक्शन में काम करोगे। डेस्परेशन वाले में हो सकता है कि आदमी सोचे कि यार दूसरे से छीन लूँ किसी तरह, या चोरी कर लूँ, मतलब रॉन्ग पाथ में जाने के ज़्यादा चांसेस भी होंगे उसमें। तो काफ़ी अच्छी लाइंस लगी मुझे ये, हालांकि आप खुद रीड करोगे तो इंटरप्रिटेशन थोड़ा और बेटर, मे बी आप मुझसे बेटर एक्सप्लेन कर पाओ या बेटर एग्जाम्पल आपको मिले तो मुझे भी बताइए। लेकिन मुझे जो समझ आया मैंने आपको बताया। तो